हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.2। ये है हमारा चैप्टर सेकेंड, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। मैंने 2.1 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ये है हमारा 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन जो है ये है आपका सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। मैं एक वीडियो में दो करके क्वेश्चंस करूँगी। तो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो इसको हमें सॉल्व करना है, यानी हमें इस यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ, ये इक्वेशन ही लिख लेते हैं। x-2 -1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। अब मैं क्या करूँगी, हम ट्रांसपोज करेंगे x वाला जो टर्म्स है उसको इस साइड में ट्रांसपोज करती हूँ, और जो आपका कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में उसको मैं ट्रांसपोज करती हूँ राइट हैंड साइड में। तो ये आ जाएगा आपका x/2 माइनस x/3 इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/4 ऑलरेडी है, ये 1/5 नेगेटिव में है, यहाँ जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/5। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। तो मैं यहाँ पर, आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, या तो आप सेपरेटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करके आंसर निकालो, या फिर आप एक साथ कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली वैल्यू निकालूंगी और फिर उसको इक्वेट करेंगे। और बाकी क्वेश्चंस में मैं एक साथ ही दोनों को करूँगी, ताकि आपको दोनों ही पता चल जाए। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा x-2 अपॉन x/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम लेंगे हम 2 और 3 का, विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा आपका 6, एंड यहाँ x में कॉमन ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। इट विल इक्वल टू x 3 माइनस 2 अपॉन 6, और इट इज इक्वल्स टू x/6। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये आ गया। अब RHS देख लेते हैं। RHS है आपका 1/4 प्लस 1/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम होता है आपका 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। तो इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन 20, और 9/20। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज LHS इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू RHS, तो हमारा क्या आ जाएगा, x/6 इक्वल्स टू 9/20। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x को हम यही रहने देते हैं, ये 6 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6 को हम ऊपर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये डिवीजन में है, तो इधर राइट हैंड साइड में जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए ये यहाँ 6 हो गया एंड 20। एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ रहा है आपका 2 से डिवाइड करते हैं, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 10। तो ये आ जाएगा आपका 27/10। ठीक है, तो दिस इज योर x की वैल्यू 27/10। ओके, तो इसको चेक भी कर लेते हैं हम एक बार। तो चेक, मैं ये कर रही हूँ LHS की क्या वैल्यू है, x/3 आई थिंक। दिस इज x/2 माइनस 1/5, x/2 माइनस 1/5। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ 27/10 इंटू 2 माइनस 1/5, और ये आ जाएगा आपका 27/20 माइनस 1/5। ठीक है, तो ये 20 एंड दिस इज 27 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 23/20। तो आपका LHS आ रहा है 23/20। हम RHS भी चेक कर लेते हैं। RHS क्या आएगा, इसकी वैल्यू है x/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, x है आपका 27/10 इंटू 3 प्लस 1/4, विच इज़ इक्वल टू 27/30 प्लस 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम देख लेते हैं। 30 और 4 के एलसीएम क्या होगा, 30 एंड 4, दिस इज 2, 15, 2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये आ रहा है आपका 60। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल दें 27, ये हम 60 निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 27 इंटू, दिस इज मल्टीप्लाइड विद 60 ना, तो 20 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 इंटू 15। सॉरी, ये 30 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा।
तो ये हो जाएगा 54 + 15 डिवाइडेड बाय 60 और इट इज़ इक्वल टू 69/60 विच इज़, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 23/20। तो आपका यहाँ पर दिख रहा है LHS जो है RHS के इक्वल है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमारा आंसर जो है 27/10 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने चेक भी कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो अब देखो इस क्वेश्चन में तो एक चीज़ बहुत इजी कर दी इन्होंने, सारे जो n के टर्म्स है यानी कि जो भी आपके वेरिएबल टर्म्स है उनको एक साथ कर दिया और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पे कर दिया है। तो आपको ये इसमें कोई ट्रांसपोज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करना है और इसके एलसीएम को निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं एलसीएम निकाल लेती हूँ 2, 4 एंड 6 का। ठीक है, 2 2 टू 4, 2 3 6, तो ये आ रहा है आपका 4 3 12। तो आपका एलसीएम आ गया 12। अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं RHS और LHS को एक साथ ही सॉल्व कर रही हूँ और सीधे डायरेक्ट आंसर निकाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो LHS को अलग और RHS को अलग करके फिर इसको आप फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। तो अभी मैं यहाँ पर दूसरा मेथड यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर मैं LHS और RHS को एक साथ ही दोनों को ही वर्क करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एलसीएम जो है 12 आ रहा है, दिस इज 12। तो ये आ गया आपका n × 6 - 3n × 3 + 5n × 2, दिस इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 6n - 9n + 10n/12 = 12, सॉरी 21। देखो यहीं पे गलती कर रही हूँ मैं, फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। दिस इज 21। तो यहाँ पर आ गया आपका 6 - 9 - 3 + 10, या आप इसको कर लो 10 - 9 इज 1 और ये 7n हो जाएगा। 7n/12 = 21। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, n को यही रहने देती हूँ और जो आपका 7/12 है यहाँ पर 12 डिवीजन में यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, कीपिंग n हेयर ओनली, n को यही कांस्टेंट रखना है, बाकियों को मूव करते हैं हम। तो ये आ जाएगा 21 × 12 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 7 3 21, तो ये आ गया आपका 36, यानी n की वैल्यू आ गई आपकी 36। तो n तो आ गया आपका। अब हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो चेक में क्या करना है, सबसे पहले मैं LHS देख लेती हूँ। तो LHS में हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया है n/2 - 3n/4 + 5n/6। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, n/2 - 3n/4 + 5n/6। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर लेते हैं 36/2 - 3 × 36/4 + 5 × 36/6। तो ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 18, दिस इज 18। तो ये हो जाएगा 4 9 36, तो 9 3 27 प्लस ये हो जाएगा 6 6 36, 5 6 30। तो कितना आ रहा है, दिस इज 48 - 27 विच इज इक्वल टू 21। और हमारा RHS क्या है, इट इज़ ऑलरेडी 21। तो देयरफॉर हमारा जो LHS है इज इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर है इज करेक्ट। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 36, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को लेकर।